हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन सी रूपल जैन। एंड आज मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। सो कल की जो मेरी वीडियो थी वो मेरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक थी। लाइक मेरे पास जो कमेंट्स आए थे कि हमें इकोनॉमिक लॉज एज अ इलेक्टिव चूज करना चाहिए या फिर हमें कोई और सब्जेक्ट पर स्विच करना चाहिए। एंड मैंने उसको जितना मेरे से हो सका एंड मैंने जैसे सही समझा उस तरीके से समझाया। आई होप आप सबको समझ आ गया हो एंड आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया हो। सो गाइज प्लीज थिंक ओवर इट एंड डिसाइड व्हाट यू हैव टू चूज। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू माई दिस वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है वो है वेदर यू शुड गिव सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स। यस, बिकॉज आई गेस टुमारो से एग्जाम फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं, तो देन आप सबको फिर फिल करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू डिसाइड नाउ। एंड ऑब्वियसली अभी हमारे पास इतना टाइम है, लाइक अगर हम अभी डिसीजन कर लें कि बोथ ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप्स, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज ये वीडियो जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उन्हें बोथ ग्रुप्स देने हैं या सिंगल ग्रुप, तो उनके लिए नहीं है। वो अपना जो भी उनकी पढ़ाई है, जो भी उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया है, वो उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो अभी भी कंफ्यूज है रिगार्डिंग द ग्रुप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि किसी को देखकर ग्रुप डिसाइड मत करना कि हमें एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं। क्योंकि सीए में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को देख लो, अपने फ्रेंड्स को देख लो, अगर उन्होंने बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आप भी सोच लो नहीं यार मैं भी बोथ ग्रुप्स दूंगा या दूंगी। तो ऐसा बिल्कुल डिसाइड मत करना। अपने जो आपने अब तक जो पढ़ाई करी है एंड जितना आपका सिलेबस कवर हो गया है उसके बेसिस पे डिसाइड करना। प्लस आपको कितना खुद पर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज में, क्योंकि तभी आप उस चीज के लिए अच्छे से प्लान कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड ऑन योर कैपेबिलिटीज एंड ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको क्या लगता है। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो सिंगल ग्रुप्स देते हो, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आप अभी सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप बोथ ग्रुप्स नहीं दे सकते, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हमारे क्या है एक या दो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट है एंड हमने दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं करी है, तो क्या हमें बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, लाइक जो दो सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग है ग्रुप के एंड सेकेंड ग्रुप। तो देन अगेन ये आपका डिसीजन है, आपकी तैयारी के ऊपर एंड आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले 2 मंथ्स में आप कितना कवर कर सकते हो। सी बिकॉज जो लास्ट मंथ है ना उसको प्रॉपर रिविजन के लिए छोड़ देना। उस मंथ में आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है। अगर आप सोचो कि आपको कोई सब्जेक्ट पेंडिंग है एंड आप लास्ट मंथ में उसे कवर कर लोगे, देन प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि जो आपने अब तक पढ़ा है या फिर जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग है ना वो सब बेकार हो जाएगा। एंड मोमेंट पर आपने जितना पढ़ा हुआ है, जितना सिलेबस कवर करा हुआ है, बस उसे ही आपको रिवाइज करना है। क्योंकि एग्जाम में क्लियर करने का जो सबसे मेजर जो की आई वुड से या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कितने रिविजन आपने करे, बिकॉज रिविजन मैटर्स इन एग्जाम्स। एंड जितने रिविजन आपने करे होंगे उसी के बेसिस पर आप अपना परफॉर्मेंस वहां दोगे एग्जाम में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो पढ़ना है अभी पढ़ लो। आई गेस मई में एग्जाम्स है 14 मई से, तो आपको अप्रैल एंड मिड में, मतलब आधा मई तक एंड अप्रैल का पूरा मंथ रिवीजन के लिए छोड़ दो। मार्च आपके पास सिर्फ 1.5 मंथ्स है, 1.5 भी नहीं, उससे कम है। उसमें जो आपको करना है, नया चीज कोई भी स्टार्ट करना है वो कर लो, लेकिन उसके बाद नहीं। एंड अब आती है दूसरी बात। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग ही नहीं ली किसी भी ग्रुप की, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि गाइस आप मत सोचो बोथ ग्रुप्स का। क्योंकि अभी मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि हाँ दोनों ग्रुप्स पॉसिबल हो जाएंगे, मैं कोई झूठी होप नहीं देना चाहती। बोथ ग्रुप्स उनके लिए पॉसिबल है जिनकी सारी क्लासेस कंप्लीट है, प्लस उन्होंने एक बार सेल्फ स्टडी करी हुई है, क्योंकि अब बस उनको रिविजन करना है सारे सब्जेक्ट्स का एंड दे कैन प्रिपेयर वेरी वेल बाय रिविजन एंड देन गिविंग टेस्ट। बट अगर आपकी क्लासेस ही नहीं हुई है, आपको कुछ पता ही नहीं है सिलेबस का, तो ये वो टाइम नहीं है कि आप अब क्लासेस लो देन प्रिपेयर करो। अब बस ये है कि जो पढ़ा हुआ है, जो एक ग्रुप आपका बचा हुआ है, उस पर फोकस करो एंड उसे क्लियर करो। देन फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूसरे ग्रुप का सोचना। अब मेरे पास जो थर्ड क्वेरीज आती है वो ये आती है कि फर्स्ट ग्रुप आपका है बट सेकेंड ग्रुप में यू वांट टू गिव 1 और 2 सब्जेक्ट पेपर, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ऐसा कर सकते हो
क्योंकि आपका एक ग्रुप तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि आप क्लियर कर लोगे इस बार, तो उसको तो आप रखो। लाइक वो तो आपको देना ही है पेपर, सारे पेपर जो देने हैं ग्रुप्स के। देन दूसरे ग्रुप में यू कैन फोकस ऑन, सपोज आपका फर्स्ट ग्रुप है बहुत अच्छे से प्रिपेयर, देन सेकंड ग्रुप में आप इलेक्टिव पे फोकस कर सकते हो। इफ आपके पास इकोनॉमिक लॉज है या कोई और इलेक्टिव है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि इलेक्टिव में मार्क्स लाना इस आई वुड से कंपैरेटिवली ज्यादा इजी रहता है। तो आपको अगर और कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, डीटी, आईडीटी और कॉस्ट, तो आप उसमें से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगेन वो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं अगर प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं एग्जामिशन ले आऊंगा एक या दो सब्जेक्ट में सेकंड ग्रुप के, क्योंकि सी बिकॉज इससे ना आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में काफी हेल्प मिलेगी अगर आपकी एक या दो सब्जेक्ट में एग्जामिशन में आ जाती है। क्योंकि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मैंने नवंबर 20 में बोथ ग्रुप्स दिए थे एंड मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था, और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो बट देन मेरी इकोनॉमिक लॉस में एग्जामिशन थी, तो उससे क्या हुआ, ठीक है एक ही सब्जेक्ट में एग्जामिशन आई, मुझे फिर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े एक्सेप्ट इकोनॉमिक लॉस। बट देन उसने मेरी काफी हेल्प करी जुलाई 21 में, क्योंकि जुलाई 21 में सेकंड ग्रुप में मेरी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉज में ही एग्जामिशन थी, मेरी और किसी भी सब्जेक्ट में एग्जामिशन नहीं थी। बट उससे मुझे ये हेल्प मिली कि उसने मेरा एग्रीगेट बहुत अच्छा बना दिया था सेकंड ग्रुप का। ऑल्दो मेरी और किसी सब्जेक्ट में एग्जामिशन थी नहीं, बट इकोनॉमिक लॉज में इतने अच्छे मार्क्स थे कि उससे मेरा पूरा ग्रुप क्लियर हो गया। तो इसलिए मैंने कल ये वीडियो में बात बोली थी कि इलेक्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ग्रुप निकाल भी सकता है और आपका ग्रुप बिगाड़ भी सकता है, तो उसको बहुत वाइजली चूज करना। एंड अब मैं तो अब जो मैं बात बोल रही थी, तो मैं यही बोलूंगी कि आप सेकंड ग्रुप में इलेक्टिव या फिर कोई और पेपर जो आपको लगता हो आपका स्ट्रांग हो काफी एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि आप उसमें एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड अगर आपका सपोज सेकंड ग्रुप है बहुत अच्छा एंड आपको फर्स्ट ग्रुप प्रिपेयर नहीं है, उसमें से कोई पेपर देना है, देन इट्स द सेम थिंग। इफ यू आर मोर कंफर्टेबल एट FR, देन यू शुड गो फॉर दैट, और इधर SFM। लाइक काफी लोगों को SFM बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप SFM ऑप्ट करो। ऑडिट लॉ, जो भी आपको अच्छा लगता है गो फॉर इट, क्योंकि एग्जाम देने से आपको कोई रोक नहीं रहा एंड क्या पता आपकी एग्जामिशन ही आ जाए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में इट वुड रियली हेल्प। सो आई होप आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे एंड प्लीज डिसाइड, अच्छे से डिसाइड करो एंड कोई प्रेशर मत लो। जितना आपकी तैयारी है, जितनी प्रिपरेशन है, और ये सोच के करो कि हम जो भी इस बार पेपर दे रहे हैं, चाहे एक ग्रुप चाहे बोथ ग्रुप्स, हमारे वो क्लियर हो। आपको ये सोच के पेपर देना है कि हमें इस बार क्लियर करना है, चाहे हम एक ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो, उस हिसाब से चूज करो। आई होप आपके आंसर्स आपको मिल गए होंगे एंड अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, जो मेरी अब एक वीक के बाद आएगी। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से एग्जाम फॉर्म फिल करना, अच्छे से सब्जेक्ट चूज करना। एंड अगर मेरा आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।